नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी लोक भारती की छठी कविता गिरधर नागर, जिसके रचयिता हैं संत मीराबाई। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। संत मीराबाई का नाम किसने नहीं सुना, हम सभी जानते हैं। बच्चों, हम सभी के अपने एक आराध्य देवता हैं। हम हर कोई अपने किसी न किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं, बातें करते हैं। मीराबाई जी ने भी जीवन भर सिर्फ एक ही व्यक्ति को चाहा, उनसे प्रेम किया, उनका नाम लिया और उनके पद गाए। वो थे श्री कृष्ण। आपने वो प्रसिद्ध कविता गाना लता मंगेशकर जी का, जिसके लेखक और संगीतकार जैनेंद्र जी थे। तो एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या है दोनों के चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, दरस यानी दर्शन की दीवानी। राधा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी और मीरा जी उनके दर्शन की दीवानी थी। आज से करीब 500 साल पहले 1516 में जोधपुर में उनका जन्म हुआ था, राजस्थान में, और उनका निधन 1546 में हुआ। बहुत छोटी उम्र में वो इस जीवन से विदा हो गई। बच्चों, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं और इनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति, यानी स्त्री उस ज़माने में आप जानते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंट थी, इसके प्रति गहरी टीस, एक दर्द था मीराबाई की कविताओं में, जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की। बच्चों, मैं उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज की मीराबाई का नाम भले आदर से लिया जाता है, लेकिन मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवित्री थी। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ उस समय की प्रथा अनुसार सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। राजघराने में जन्म और विवाह होकर भी मीराबाई को बहुत दुख झेलना पड़ा। इस वजह से उनमें विरक्त वृत्ति बढ़ती गई और वो कृष्ण भक्ति की तरफ खींचे चली गई। उनका कृष्ण प्रेम बहुत तीव्र होता चला गया। मीराबाई पर अनेक भक्ति संप्रदाय का प्रभाव था। इसका चित्रण उनकी रचनाओं में दिखता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा वो खुद का उल्लेख करती हैं। मीराबाई की भाषा शैली में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। मीराबाई की रचना बहुत भावपूर्ण है। उनके दुखों का प्रतिबिंब उनके पदों में गहराई से दिखता है। गुरु का गौरव, भगवान की तारीफ, आत्मसमर्पण, ऐसे विषय उनके पदों में हैं। फिर भी मध्यकालीन युग में हुई भारत की श्रेष्ठ संत कवित्री आज और हमेशा आदर की पात्र हैं और रहेंगी। बच्चों, संत मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की: नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सौरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त उपासिका संत मीराबाई। आइए हम शुरू करते हैं उनकी कविता गिरधर नागर। बच्चों, गिरधर नागर का अर्थ है गिरि को धारण करने वाले। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, और नागर यानी नागरिक, नगरवासी। तो गिरधर नागर यानी संत मीराबाई के श्री कृष्ण, इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था गोकुल गांव के लोगों को बाढ़ और बरसात के पानी से बचाने के लिए। अब इनकी कविता हम पढ़ते हैं। 3 पद हैं बच्चों, इन पदों को एक एक कर हम देखेंगे, इसीलिए मैं अभी इसका वाचन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ के हम इसके बारे में एक एक करके पद को समझते हुए जाएंगे। माफ करना बच्चों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। बच्चों, मध्यकालीन काव्य है, इसलिए मैंने कठिन शब्दों के यहाँ पे अर्थ दे दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल, संत मीराबाई जी कहते हैं कि गिरि को धारण करने वाले जो गोपाल हैं, जो गाय को पालन करते हैं, वो मेरे, दूसरों न कोई, और कोई नहीं है मेरा। गिरि को धारण करने वाले गायों का पालक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उसी के सिर पर, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, और उनके लिए मैंने कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादा, खानदान की इज्जत सब छोड़ दी। अब कोई मुझे क्या कहेगा और कोई मेरा क्या करेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। संतन ढिग बैठ बैठ लोग लाज खोई, संतन ढिग यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। आंसुअन जल सींच सींची, अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। बेल बच्चों एक पौधा जिसकी लड़ी लंबी सी लगती है ऐसे, तो मैंने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब ये प्रेम रूपी बेल फैल गई है, यानी कृष्ण का प्रेम मेरे रोम रोम में, हर सांस में समा गया है और इसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। आनंद फल होई, अब ये आनंद का फल मेरा होगा, क्योंकि ये प्रेम रूपी बेल भी मेरा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। बच्चों, आप जानते हैं कि दूध को मथ कर उसमें दही जमाने के पात्र में जब दूध को मथा जाता है, दही को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। तो मैंने दूध जमाने के पात्र में दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया। मथानी यानी जो गोल को यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो गोल को घुमाते हैं, बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। माखन जब काढ़ी लियो, कृष्ण के प्रेम का माखन निकाल लिया। अब छाछ बचा है, छाछ पिए कोई। अब छाछ जो है वो इस नस्सार जगत के छोड़ दिया है। अब जगत चाहे तो छाछ लेते रहे, मैंने तो माखन ले लिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। संत मीराबाई जी कहती हैं कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, परंतु जगत देखी, जगत यानी संसार, इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। तारो अब मोही, तारो यानी पार लगाना, मेरे जीवन की नैया को पार लगाओ, मुझे सद्गति दो, इस संसार रूपी भव सागर से अपनी इस मीरा को पार लगा दो। इस तरह से कवित्री उनके सामने प्रेम निवेदन करती हैं। दूसरा पद बच्चों, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कवित्री कहती हैं कि हरि बिन यानी हे हरि, आपके बिना कौन गति मेरी, मेरा कौन है, मेरा कहाँ आश्रय है, आपके सिवा कहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, आप मेरे पालन करने वाले हो, मैं आपकी दासी हूँ, चेरी यानी दासी। आदि अंत निज नाव हियो तेरो हिमाय में फेरी। आदि अंत, मैं आदि यानी रात दिन, सुबह शाम, आदि अंत, मेरा दिन भी आपके नाम से, मेरा दिन और मेरी रात भी आपके नाम से ख़त्म होती है। मैं रात दिन हर समय आपका नाम ही जपती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। हे प्रभु, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की लालसा है। आरती यानी दर्शन। बच्चों, यहाँ पे लिखा है सेकेंड लास्ट लाइन में कि नाव तेरो हिमाय में फेरी। कई जगहों पे यहाँ हिमाय की जगह पे हिया में लिखा हुआ है। हिया मतलब हृदय में, तो सही शब्द यहाँ पे हृदय में ही होना चाहिए, हिया में, कि मैं रात दिन आपका नाम हृदय में पुकारती हूँ, कहती हूँ, फेरती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, मुझे आपकी दर्शनों की इच्छा है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। कवित्री कहती है यो संसार विकार, ये संसार दोषों,
विकारों से, समस्याओं से भरा हुआ है। ये संसार रूपी सागर हर तरह की बुराइयों से भरा हुआ है और इसके बीच में घेरी, मैं इसके बीच में फंस गई हूँ, घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभुपाल, इस सागर रूपी जीवन में मेरे जीवन की नाव की पाल टूट गई है। नाव फाटी प्रभुपाल, बांधो बूढ़त है बेरी। आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, बूढ़त है बेरी, नहीं तो ये नाव डूब जाएगी, डूब रही है। बेरी यानी नौका। बिरहणी पीव की बाट जोवे, राखलियो नेरी। बिरहणी यानी प्रिय या पति से बिछड़ी हुई दुखनी नायिका। तो मैं बिरहणी पीव की बाट जोवे, पीव यानी प्रियतम की, आपकी बाट जोवे देख रही हूँ। राखलियो नेरी, मुझे अपने पास रखो। नेरी का मतलब निकट। आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ मैं। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। आपकी दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस सागर रूपी, संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है, इसे पार लगाइए। बच्चों, अब पद तीसरा, इसमें होली का वर्णन है, जीवन की क्षण भंगुरता और उसमें 4 दिन के जीवन में आनंद लेने की बात कही गई है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय बहुत छोटा होता है, 4 दिन। असल में बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि मानव जीवन जो है वो बहुत क्षणभंगुर है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है। तो फागुन के इस 4 दिन की ज़िंदगी में होली खेल मना रहे। होली खेल मना रहे मतलब कृष्ण से प्रेम की होली खेल लो। मन यारे मन, मना रहे यानी मन। अतः तू जी भरकर होली खेल। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं। बिन करताल पखावज बाजे मतलब सच में तो करताल पखावज नहीं बज रहे हैं। करताल यानी ये हाथों से बजने वाला और पखावज यानी एक तरह का ढोल। तो करताल पखावज बाजे मतलब नहीं बजकर भी मुझे आपकी भक्ति में ऐसा लगता है कि बज रहे हैं। अणहद की झनकार है। अणहद बच्चों, अणहद का मतलब क्या होता है कि शब्द योग के अनुसार दोनों कान बंद करने के बाद भी ध्यान मग्न होने पर जो ध्वनि सुनाई देती है, यानी कृष्ण के प्रेम में जब ध्यान मग्न हो गई हूं तो उनके अनहद नाद का स्वर सुनाई देता है, जिनसे बिन सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे। बिन सुर जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेकों रागों का आलाप करता है। मेरा रोम रोम रणकार करता है, मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब जाता है, उनके गीत गाता है। मेरे भीतर उनका गीत बजता रहता है, उनके नाम का गीत बजता रहता है। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। शील संतोष की केसर घोली, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील यानी सदाचार और संतोष यानी सेटिस्फैक्शन रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम रूपी प्रेम, प्रिय रूपी प्रेम ही मेरी पिचकारी है, होली की पिचकारी। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया। बरसत रंग अपार रे, कृष्ण के प्रेम का रंग बरस रहा है, बहुत अपार यानी बहुत, जिसका कोई पार नहीं। घट के पट सब खोल दिए हैं, इसलिए मैंने घट के पट, घट मतलब बच्चों घट के पट यानी हृदय के द्वार, मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अंत में मीरा के कहती हैं कि हे मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधर नागर श्री कृष्ण, चरण कंवल बलिहार रे, मैंने अपने आप को उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर दिया है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मेरा जीवन श्री कृष्ण के नाम से चलता है, श्री कृष्ण, मेरी सांसें कृष्ण के नाम को लेकर चलती हैं। इस प्रकार अपना प्रेम
संत मीराबाई इन पदों में कृष्ण के प्रति प्रकट करती हैं। बच्चों, यही है, इनके पदों में हमने देखा कि किस तरह से मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा और प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे संदेश या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।